डिटरमाइनर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे छोरी नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा मेरे भाई साहब। ये चिल्ला के बोलता है, क्या बोलता है, क्या चिल्ला के बोलता है? कहता है कि मुझे अगर छोरी नहीं देंगे तो मैं जिंदा आग में जल जाऊंगा। कौन बोलता है ऐसा? डिटरमाइनर। अगर हम याद कर ले कि लेटर माने अभी पढ़ा रहे थे कि लेटर माने तो अक्षर होता है, लेटर माने पत्र भी तो होता है। क्या होता है मेरे भाई साहब? लेटर माने खत भी तो होता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा शब्द बोलेंगे भैया? सब अंग्रेजी का है। रूल और कॉन्सेप्ट बोलता है बार बार कि अगर आप याद करेंगे तो हर बार क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये लिखावट ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि कहाँ पे बात कैसा बोला जा रहा है। तो ये चीज अलग हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा? लेकिन शब्द तो वही है मेरे भाई साहब। दिस यहाँ भी है और दिस यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? एक एडजेक्टिव बन रहा है, एक प्रोनाउन बन रहा है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज कम्स स्पीक। लैंग्वेज कैसे आती है दोस्तों? बोलने से। बोलोगे तभी सीख पाओगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर ताला लग जाएगा जुबान पर। तो जुबान पर ताला ना लगे तो मेरे भाई साहब थोड़ा बोलने का प्रयास किया करिए। क्लास लगा दिया जाए। तो दोस्तों क्लास को जारी कर दिया जाए। कल हम लोग दोस्तों कहाँ तक पढ़े हुए थे? नाउन। क्या पढ़े हुए थे? नाउन पढ़े हुए थे। और आपको बताया गया था कि जो अंग्रेजी के मुख्य घटक होते हैं वो मुख्यतः 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? हम लोग इंग्लिश देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इंग्लिश देख रहे थे। इंग्लिश किसके हिसाब से पढ़ना चाहिए? नीड के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जरूरत के अनुसार पढ़ोगे तभी ये पूर्ति आपका हो पाएगा। और इंग्लिश में हम करेंगे क्या मेरे दोस्त? इंग्लिश में सबसे पहला काम है कि जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो फंक्शन बेस्ड पढ़ेंगे। क्या कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? फंक्शन। जैसे ही फंक्शन देखेंगे उसके बाद अपने पास अगला पॉइंट जो होगा इसी से निकल कर आएगा आइडेंटिटी। क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी। इसके बाद आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं सीधा डिफिनेशन के ऊपर तुरंत अटैक नहीं कर देना है। सबसे पहला काम है कि उसका फंक्शन जानेंगे, उसका काम जानेंगे, काम के अनुसार हम जानेंगे कि उसका आइडेंटिटी क्या बनेगा। सही है ना? तो कल हम लोगों का जो क्लास चल रहा था वो नाउन से चालू हुआ था। इंग्लिश में आपको बताया गया था कि इंग्लिश के 4 कंपोनेंट मुख्य होते हैं और पहला है दोस्तों वह है अल्फाबेट। क्या है दोस्तों? अल्फाबेट होता है कलेक्शन ऑफ लेटर। तो लेटर का ये क्या होगा दोस्तों? कलेक्शन होगा। और लेटर होते कितने इंग्लिश में? 26 होते। इनको बांटा कितने गया है? 2 शब्दों में, यानी 2 चीजों में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया। एक वॉवेल लेटर और दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट लेटर। सही है ना? तो अच्छा, दूसरा बात आपसे बताया गया था कि जो अपने पास ये पहला मुख्य घटक था, दूसरा इसके बाद दोस्तों वर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वर्ड होते हैं। अच्छा, वर्ड होते कितने हैं दोस्त? 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सही समझ में आ रहा है? और जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं? फ्रेज भी होते हैं। आपको पता होगा यहाँ फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। अब फ्रेजेज जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं? जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के क्या होंगे? फ्रेज होंगे। उसके बाद क्या आता है? क्लाउज आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? क्लाउज आता है। और क्लाउज कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। टोटल 3 होते हैं, लेकिन होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो कल यहाँ तक हो गया था। अच्छा, ये काम कर क्या करेगा भाई साहब? अगर हम लोग नाउन पढ़े हुए थे, नाउन की अगर बात करें तो नाउन मुख्यतः आपको बताया गया था कि कोई भी दुनिया का नाम होगा, दुनिया का कोई भी नाम होगा, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? नाउन कहलाएगा। इसका काम क्या होगा? क्योंकि काम समझना है। अब काम जैसे ही समझ में आ जाएगा तुरंत हम इसका आइडेंटिटी बताना शुरू कर देंगे। हमें ये नहीं सिखाया जाता है, सीधा इसके ऊपर अटैक करवाया जाता है, जिसके कारण हमें अंग्रेजी याद करना पड़ जाता है। तो अंग्रेजी कोई याद करने वाला चीज नहीं है, ना याद करने का प्रयास करिएगा। सही है ना? तो दोस्त अगर हम बात करें नाउन है तो नाउन का काम क्या होगा? ये तो सब्जेक्ट बनेगा मेरे दोस्त। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये आपको पता है कि
सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सॉरी ये सब्जेक्ट बनेगा तो किसके लिए, किसका बने भाई साहब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। तो जो ये कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट के लिए आता है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्त, या तो यह नाउन होगा, या तो यह क्या होगा, या तो यह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा भाई साहब, या तो यह नाउन होगा, या तो यह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसके बाद यहाँ तक कल समझाया गया होगा, यहाँ तक पूरा समझाया गया था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन पूरा टोटली निकल कर आएंगे। वैसे तो 2 होते हैं मुख्यतः, लेकिन आपको 5 बोलना पड़ेगा। किस घटक के अनुसार लेके चलना है, पांचों को एक साथ डिफाइन कर दो, पांचों को एक साथ लिखने का प्रयास करो। वैसे तो मुख्यतः नाउन जो होते हैं ये 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रॉपर होता है मेरे दोस्त, और एक होता है कॉमन होता है, जिसे जनरल वे में बात किया जाता है। जनरल नाउन क्या बोला जाता है, जनरल नाउन के नाम से जाना जाएगा। और जनरल नाउन जो बनेगा इसकी कैटेगरी 4 होते हैं। जनरल नाउन जो होगा इसकी कैटेगरी 4 होगा, और प्रॉपर जो नाउन होगा इसकी कैटेगरी केवल एक ही खुद है, ठीक है ना। जनरल में जैसे हो गया कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये कौन से ग्रुप के हैं, इधर वाले ग्रुप के हैं। ये प्रॉपर है और इधर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बात इसके ऊपर कर ले। चारों का नाम लिखे, एक एग्जांपल मारे, फिर जल्दी से स्पीड बढ़ा के आज जहां तक उम्मीद रखना कि एडवर्ब तक या वर्ब तक खत्म करवा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चले आज स्पीड बढ़ा के, चलो यहाँ तक तो कल नोट किए थे दोस्त आप लोग। आते हैं अब थोड़ा सा नाउन पे। टाइप्स ऑफ जो नाउन बनेगा वो कौन कौन से नाउन बनेंगे आप, ठीक है ना। जितनी बार पढ़ाएंगे उतनी बार थोड़ा सा रस क्या मिलेगा, हर बार अलग अलग मिलेगा। अलग अलग नहीं दिया जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगा कि बात अगली बार भी वही पढ़े था। हाँ, बात वही पढ़ना है, फंक्शन के अनुसार पढ़ना है, कार्य के अनुसार पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे गन्ना को जितनी बार आप क्या करेंगे, पेरेंगे, उतनी बार क्या निकलता है, रस निकलता है ना। तो उतनी बार अगर अंग्रेजी को जितनी बार ये पढ़ाएंगे उतनी बार क्या निकलेगा, नए नए टॉपिक के साथ, नए नए फंक्शन के साथ ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे दोस्तों, वो नाउन के ऊपर बात कर रहे थे। किसके ऊपर बात कर रहे थे, चमकती है दुनिया चमकाने वाला चाहिए। पर आ जाओ, बाकी तुम लोग जानते हो, फिल इन द ब्लैंक है। बाकी क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, आप लोग भर लेना क्या भरा जाएगा। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये बताओ अब। वैसे तो बोलना है 2 ही प्रकार के, एक प्रॉपर हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें पता है, क्योंकि जो लोग पढ़ा है वही आप बात मानोगे। मुझे पता है अंग्रेजी जन्म जन्म का ऐसे ही आप फंसे रहोगे भंवर में। जो ये भूल भुलैया बनाया गया है ना, आज पढ़ा, टेंस पढ़ा, अब फिर से अगले क्लास में गया, फिर से वही अगले वाले क्लास में टेंस पढ़ रहे हैं भैया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यानी जितनी कोचिंग में जा रहे हैं, इस वाले कोचिंग से पढ़े, फिर दूसरे कोचिंग से गए, वहां भी वही पढ़ रहे। मतलब वहां भी सॉलिड नॉलेज नहीं है। अगर यहाँ नॉलेज होता तो वहां पे जाने के बाद जो टीचर पढ़ा रहा है उसका जवाब बहुत अच्छे से देते, लेकिन वहां भी लिखते हैं, समझ में आता नहीं है कि वहां क्या पढ़ाया गया, यहाँ क्या पढ़ेगा। फिर कहीं और दूसरी जगह गए, फिर वही पढ़ा रहा है दूसरा व्यक्ति। मतलब आज तक समझ में नहीं आया, इतने बड़े हो गए हैं। अभी आपसे पूछा जाए वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, तो यहाँ जवाब ठीक से नहीं निकल आता है कि वर्ब होता क्या है। इसका डिफाइन करना बड़ा भारी पड़ जाता है कि असल में इसमें डिफिनेशन कहाँ से बनता है। डिफिनेशन बनाना बहुत भारी पड़ जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब होता है आसान, सब होता है आसान, बस बनाने वालों को चाहिए कितना आसान आप सिंपलिस्ट कर सकते हैं। सही है ना। मतलब इस पृथ्वी पर आप प्रकृति में बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो सब चीजें आपको नजर आएगा, अन्यथा तो कुछ नहीं नजर आएगा मेरे भाई साहब। चलिए, वही प्यार नजर आता है दूसरों में, फिर वही प्यार अपने में क्यों नजर नहीं आता है, क्योंकि ध्यान से देख नहीं रहा है, दूसरों में बड़ा ध्यान से देखता है। इसलिए आ जाओ यहाँ पे, दूसरे का चीज बढ़िया होता है लेकिन अपना चीज क्या होता है, खराब होता है। आपके पास भगवान इतना बढ़िया बुद्धि दिए हैं, कभी अपने से प्रेम किया है, नहीं किया है, तो क्या समझेगा अपना चीज क्या होता है, क्या होता है दूसरे का चीज। तो आ जाइए यहाँ पे। तो पहला बताइए कौन सा होता है भाई, प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है जनरल नाउन। अब ये जनरल नाउन क्या होता है मेरे दोस्त, इसकी कैटेगरी 4 होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन एकदम खास बात किया जाएगा, और ये जनरल नाउन होता है, इसमें क्या होते हैं, दुनिया का कोई भी जनरल नाउन जो दुनिया के लिए पुकारा जाता है,
और जबकि यह दुनिया के लिए नहीं एकदम खास है। जैसे मोहन, गीता, कुछ भी इसमें अगर लिख रहे हैं, जैसे राम हो गया, क्या हो गया भाई साहब? खुशी हो गई। क्या हो गई भाई साहब? खुशी हो गई। लता हो गई, नेहा हो गई, और मेघपुर हो गया, भूल भुलैया। मतलब जो भी भूल भुलैया क्या है, कौन सी भूल भुलैया पता है? नहीं पता है। जैसे जौनपुर बोल दिया या सिटी बोल दिया, तो सिटी क्या समझ में आ रहा है? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा। जनरल नेम है ना सिटी, कौन सी सिटी पता चल रहा है? राज्य, स्टेट, कौन सा राज्य पता है? कंट्री, कौन सी कंट्री पता है? लेकिन अगर हम यहाँ इंडिया लिख दे मेरे भाई साहब, इंडिया लिख दे, क्या लिख दे? इंडिया। और ये चाइना लिख दिया, क्या लिख दिया भाई साहब? चाइना लिख दिया। पाकिस्तान लिख दिया, नेपाल लिख दिया, भूटान लिख दिया। ये सभी क्या है बताइए जल्दी से? प्रॉपर नाउन है ना। तो क्या ये ऐसा फीलिंग आएगा? ये प्रॉपर नाउन मतलब खास, इससे पहचान मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ जनरल नेम में जैसे हमने बोल दिया सिटी, क्या बोल दिया भाई साहब? सिटी बोल दिया। सिटी से आपको क्या फीलिंग आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एड्स बोल दिया था, AIDS, एड्स बोल दिया, तब क्या समझ में आएगा? कैसा नेम है? कोई भी वेजिटेबल्स नेम आ गया, क्या आ गया भाई साहब? वेजिटेबल्स नेम अगर आ गया, कोई भी वेजिटेबल्स नेम हो गया। रिलेशन नेम हो गया मेरे भाई साहब, क्या हो गया? रिलेशन नेम हो गया। कोई रिलेशन नेम अगर आ गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? जनरल नाउन। जैसे हमने बोल दिया बॉय जो बोल दिया, क्या बोल दिया भाई साहब? बॉय जो बोल दिया, बॉय बोल दिया, गर्ल बोल दिया, फ्लावर बोल दिया, किसी फ्लावर के नेम हो गया। तो ये सभी बताइए क्या है भाई साहब? जनरल। अब इसमें अगर खास तरीके से देखा जाए तो ये मुख्यतः 4 होते हैं। पहला अगर बात करें तो पहला अपने पास आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये 4 तरीके के होते हैं। पहला अगर बात किया जाए इसमें तो पहला है आपको कॉमन नाउन। क्या है मेरे दोस्त? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अच्छा ये जनरल हाई है तो कॉमन फिर बोला गया। कॉमन मतलब आमतौर पे, जनरल में सब आ जाएंगे, ठीक है ना। जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है भाई साहब? जो मुख्यतः क्या होते हैं? रिलेशन को दिखाते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे सिटी हो गया, सिटी बोल दिया, कौन सी सिटी नहीं पता है, लेकिन है ये कॉमन नाउन। अगर हम बोल दिया गर्ल तो क्या समझ में आ रहा है? गर्ल कौन सा लड़की है पता है तो ये कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया बॉय, क्या बोल दिया भाई साहब? बॉय बोल दिया। ट्री बोल दिया तो आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा पेड़ पता है? नहीं पता है। या शॉप बोल दिया, दुकान कोई बोल दिया ऐसा। चेयर बोल दिया तो चेयर में कौन सा चेयर? कॉपी बोल दिया। सभी क्या है जल्दी बताइए? कॉमन नाउन है। तो ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास मिलेंगे। और दूसरा अगर बोले तो अपने पास है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा कलेक्टिव नाउन क्या होगा? ये संग्रह होगा किसी का, एकजुट होगा, लेकिन एक कलेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन एक चीजों का, सिमिलर चीजों का कलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी है तो दूसरा उसमें जानवर शामिल हो जाए, ठीक है ना। मतलब सब जज है तो जजों का ही पैनल होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया जूरी, तो क्या समझ में आ रहा है? जूरी बोलते ही आपके मन में कुछ तो सवाल आना चाहिए ना भाई साहब। अ ग्रुप ऑफ जजेज, जजों का समूह, मतलब जो है सभी क्या है? जज ही है, कोई और दूसरा उसमें अधिकारी नहीं है, सही है ना। जो भी है सभी क्या है? जज है। तो जूरी बोल दिया, हर्ड बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है? हर्ड बोलते ही आपके क्या मन में आ रहा है सवाल? हर्ड ये बोला जा रहा है कि भैया साहब ये जानवरों का समूह है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जैसे फ्लॉक बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है? फ्लॉक बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। किसका समूह भाई साहब? अगर हम गैंग बोल रहे हैं तो गैंग बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ रोबर्स, गुंडों लोगों का, मवाली लोगों का क्या है? समूह है। बैंड बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड बोलते ही क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? वे भी बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ लेडीज आर गर्ल्स है, लड़कियां या महिलाओं का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलता है? वे भी क्या बोलते हैं भाई साहब? ऐसे तमाम प्रकार के आपके पास कलेक्टिव नाउन पढ़ाया गया है, समझाया गया है। इसके बाद अगर आपको देखा गया था तो दोस्तों वह है मटेरियल नाउन। क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है दोस्तों? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो यानी कौन सी पदार्थ किस चीज से बनी हुई है। जैसे अपने पास इसमें एग्जांपल में बोला जाए दोस्तों, तो जैसे आयरन बोल दिया हमने, क्या बोल दिया भाई साहब? आयरन बोल दिया, गोल्ड बोल दिया, सिल्वर बोल दिया, ठीक है। और अगला अगर बात करें दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट अगर नाउन की बात करें
तो सबसे पहला काम कि जो अपने पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाई साहब, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है भाई साहब? ये अनटचेबल भी होता है। कैसा होता है? यह अनटचेबल, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। ऐसा नाउन है ये, केवल इसको क्या किया जा सकता है? जैसे किसी क्वालिटी का नाम हो गया, क्या हो गया मेरे भाई साहब? क्वालिटी का नाम हो गया, QUALITY। क्वालिटी का अगर नाम रखा जाता है, जैसे ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार होता है। ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? ईमानदारी। तो ईमानदारी। ब्रेव आपको समझ में, ब्रेव माने बहादुर होता है। ये है क्या? क्वालिटी है। और ब्रेवरी बोल दिया जाए तो क्या समझ में आ रहा है? बहादुरी हो जाएगा। सही है ना? तो किसी क्वालिटी का नाम हो गया। डिसीज का नाम हो गया। क्या नाम हो गया मेरे भाई साहब? डिसीज का नाम हो गया। जैसे किसी गेम का नाम हो गया। क्या हो गया मेरे भाई साहब? मतलब जो इस तरह से जो नाम बन रहे हैं सभी क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाएंगे भाई साहब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन जो आप बोलते हैं 5 टाइप, चाहे तो ऐसे पूरा 5 अलग अलग बोल सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों आए हैं तो कहां से आए हैं। ठीक है ना? अब ये जनरल में हमेशा इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, कभी भी इसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखा। तभी तो लिखा गया जनरल नाउन। क्या लिखा गया है? अगर प्रॉपर होता है तो आपको मन में सवाल होना चाहिए कि इसको जब भी लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखना है। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस रहता है तो आपको पता है दुनिया का कोई भी लेटर रहे चाहे कैसा भी हो तो कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन अगर बाई चांस है बीच में आ गया, कहीं भी आ गया, तो इसको हमेशा कहाँ लिखना है जरा बताइए? स्मॉल लेटर से। कैपिटल कौन आएगा मेरे दोस्त? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जबकि जनरल नाउन को, जनरल नेम को कैपिटल से लिखा नहीं जाता है। ठीक है? तो ठीक है, यहां तक अगर बात जाहिर हो पाया है तो फिर चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर नाउन पर, प्रोनाउन पर। कहां पर दोस्तों? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहां पे चले? प्रोनाउन पे चले। चलिए ठीक है, क्या चालू होने वाला दोस्तों? अगला टॉपिक प्रोनाउन चालू होने वाला है। तो प्रोनाउन यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं। क्या दोस्त लगा रहे हैं? जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन असलियत में होता क्या है? अगर बोला जाए तो दोस्तों ये सफिशिएंट होता है। ये सफिशिएंट का मतलब होता है कि ये नाउन के शब्द, नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द भाई साहब? सफिशिएंट। आपको बोलने से ये पता चलना चाहिए, सफिशिएंट का मतलब प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है भाई साहब? प्रतिस्थापन होता है। और ये शब्द होता क्या है? प्रोनाउन। अगर हम बोले तो प्रोनाउन बोलते ही आपके मन में एक सवाल बैठना चाहिए, अच्छा प्रोनाउन, अभी तो नाउन पढ़ा है, ये नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किया जाएगा। कौन सा शब्द? तो जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बातें समझाया भी गया होगा, जाहिर भी किया गया होगा। लेकिन हम यहाँ बातें यह कर रहे हैं कि दोस्तों जो प्रोनाउन होता है ये क्या होता है दोस्तों? इंस्टीड ऑफ नाउन। दो यानी कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उस शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ तो समझ में आया था, लेकिन ये काम क्या करेगा मेरे दोस्त? ये भी सब्जेक्ट किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। और किसका काम करेगा? तो क्या ये प्रोनाउन है तो क्या ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा? क्या भाई ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा? ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो काम नाउन का होता था वही काम प्रोनाउन का भी है। जो काम नाउन का होता था वही काम प्रोनाउन का भी है। क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। तो प्रोनाउन अगर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है तो लिखेंगे इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड which is used instead of a noun। नाउन लिखते ही आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए। नाउन लिखते ही आपके मन में सवाल जाना चाहिए कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। सही है? तो इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन लिखे, चाहे इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह शब्द क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? जैसे अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बोल रहे हैं कर्नल इज पुग्निशियस। पुग्निशियस का मतलब, तो कर्नल तो बहुत ही झगड़ालू है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल इज पुग्निशियस। तो अगर हम कर्नल की बात कर रहे हैं दोबारा, तो कर्नल दोबारा लिख दे कि ना लिखे? लिख दे, कोई गलत नहीं है। अगर कर्नल लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं है। कर्नल इज बैड बॉय। क्या लिख सकते हैं? कर्नल इज बैड बॉय।
बैड बॉय। क्या समझ में आ रहा है? जैसे ही समझ में आ रहा है तुरंत बताइएगा हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कर्नल इज बैड बॉय। अगर हम बोल रहे हैं आई हेट कर्नल, आई हेट कर्नल, आई डोंट लाइक his behavior। चलिए थोड़ा इसे यहाँ तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा कर्नल इज पुग्निशियस। कर्नल कैसा लड़का है? झगड़ालू लड़का है। कर्नल झगड़ालू है। कर्नल इज बैड बॉय। कर्नल खराब लड़का है। अब भाई तो झगड़ालू है तो खराब लड़का भी है लग रहा है। आगे देखिए आई हेट कर्नल, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं कर्नल से क्या करता हूँ भाई साहब, नफरत करता हूँ, उससे प्रेम नहीं करता हूँ। ठीक है ना, मतलब इधर झगड़ालू है तो बात आगे चल रहा है, कहाँ तक बोल रहा है, बहुत बुरा करने वाला है लग रहा है लड़का। आगे देखिए आई हेट कर्नल। आगे देखिएगा आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, मैं उसका बिहेवियर भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसका बिहेवियर भी पसंद नहीं करता हूँ। पता न कहाँ ऐसा बोल रहा है। आगे देखिएगा तो यहाँ से पता चला कि जो कर्नल है, कर्नल की बात आगे तक किया गया है। तो यहाँ पे जो बातें किया गया है ये किसके बारे में, यहाँ पर ये बताओ, कर्नल के बारे में। तो इसके स्थान पे जो शब्द यूज करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वही कहलाएगा प्रोनाउन। इसी के स्थान पे जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जो शब्द आएगा, वही शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, प्रोनाउन। तो हम इस शब्द को ना लिखकर कर्नल को दूसरे इसका थोड़ा सा नाम न लेकर भाई साहब हम इसके स्थान पर उस शब्दों को प्रयोग करते हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यह व्यक्ति के लिए ही आता है। सही है ना। तो कर्नल के लिए क्या लगा दिया भाई साहब, ही इज बैड बॉय। सही समझ में आ रहा है। और फिर आई हेट कर्नल, कर्नल न लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, ऑब्जेक्टिव केस में ही का आपको पता है क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है भाई साहब, क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा मेरे दोस्त, हिम होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, हिज आपको पता है कि ही का क्या था, पोसेसिव केस होता है। सही है ना, तो इसी का पोसेसिव केस है। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो ये सभी शब्द हैं क्या, प्रोनाउन। दैट मीन्स क्या है सभी भाई साहब, तो वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। तो पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर पहले नाउन आता है या पहले प्रोनाउन आता है, तो क्या जवाब देंगे, पहले नाउन आता है या पहले प्रोनाउन आता है, क्या जवाब देंगे जल्दी बताइए। पहले नाउन आता है कि पहले प्रोनाउन आता है, पहले नाउन आएगा तब ना प्रोनाउन बनेगा। चलिए यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गया होगा तो मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाहूंगा। अगर हमने डाल दिया यहाँ आकाश, क्या डाल दिया भाई साहब, आकाश को भी इसमें शामिल कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही लड़के हैं। ठीक है ना, तो आकाश एंड कर्नल। अब इज पुग्निशियस बोलेंगे कि आर पुग्निशियस बोलेंगे, मुझे अब बताइए आप लोग जरा बताइए कैसे पता चला। सब्जेक्ट अपना क्या है मेरे भाई साहब, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या अपना प्लूरल है। क्या कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा कि नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव तो प्लूरल कहाँ होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ये बताओ वर्ब भी क्या होगा, आर होगा। तो ये चेंजिंग किसके अनुसार हुआ है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बदलेगा पूरा लाइन देखो बदल जाएगा, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब यहाँ ही लिखेंगे कि दे लिखेंगे, किसकी बात हो रहा है, इन दोनों की बात हो रहा है कि ये क्या होगा। तब यहाँ पे बताओ मेरे दोस्त क्या लग जाना चाहिए, दे लगेगा कि ही लगेगा कि क्या लगेगा। दे आर बैड बॉय कि बॉयज, इज की आर। देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। और यहाँ क्या लिखेंगे, बॉय की बॉयज, बॉयज लिखेंगे। अभी बोलो आई हेट, दूसरा कोई कर रहा है, एक ही बंदा है, क्या कर रहे हैं, हिम लिखे कि देम, क्या लिखे, दी देम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पूरी सिग्नल किसके अनुसार चलेगा, सब्जेक्ट। जो पूरी बात होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट सेंटेंस इज द आइडियल सेंटेंस, पूरी बात आगे तक जाएगा जो भी लिखोगे आप। तो यहाँ पर बताओ आपको क्या लिखना पड़ेगा, देम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आप, तो अभी बताओ यहाँ पर अब क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, डियर लिखोगे। अब बताओ यहाँ से पूरी बात, जैसे मैंने एक चीज प्लूरल किया बाकी सभी क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो बात समझिए, आकाश एंड कर्नल आर पुग्निशियस, दे आर बैड बॉयज। और आगे आई हेट देम, मैं उन लोगों से क्या करता हूँ भाई साहब, आई डोंट लाइक, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। कहाँ, क्या नहीं पसंद करता हूँ भाई, उनके बिहेवियर को, मैं उनके बिहेवियर को पसंद नहीं करता हूँ। तो क्या समझ में आ रहा है,
क्लियर है कुछ कुछ अब? तो मतलब वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो वह शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? मतलब जो प्रोनाउन है उसको आने की रफ्तार को रोक रहा है, बोलता है कि तू भैया आराम कर, मैं जा रहा हूँ आपके स्थान पर काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। मतलब उसका चपरासी कौन है भाई साहब? प्रोनाउन। नाउन का चपरासी सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि मेरे दोस्त नाउन इज द क्रोसिन, नाउन इज द क्रोसिन। क्रोसिन का नाम सुना कि नहीं? और जबकि अगर हम बोल दें पैरासिटामॉल, प्रोनाउन इज द पैरासिटामॉल, प्रोनाउन इज द पैरासिटामॉल, पैरासिटामॉल सुने हैं नाम? तो आपसे पूछा जाए कि इसमें बताओ क्रोसिन पहले आया था पैरासिटामॉल आया था, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? पहले क्रोसिन आया, उसके बाद क्या आया है? पैरासिटामॉल। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? पैरासिटामॉल। तो मतलब अगर क्रोसिन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पैरासिटामॉल भी चला दीजिए उसके स्थान पर, दोनों का काम एकदम सेम सेम है। क्या बात समझ में आया? क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है नाउन? तो ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेंगे, थोड़ा आगे बढ़े कि इसमें भी अंदर चले। तो शायद प्रोनाउन तक क्लास जो होता है आसान होता है। अब इसके बाद जो गाड़ी आता है, अब यहाँ पे समझने वाली बात आएगा। तो दूसरा जो अगला हेडिंग लगने वाला है दोस्तों हुआ है एडजेक्टिव है अपने पास। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। जल्दी बताइए क्या है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव है। क्या है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं तो एडजेक्टिव का खासियत क्या होता है कि सबसे पहला काम कि अगर एडजेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं तो बात जो किया जाएगा पूरा का पूरा किसके ऊपर किया जाएगा भाई साहब? पानी नहीं है ना, लाए ही नहीं है। तो एडजेक्टिव बताइए भाई साहब, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? हमेशा नाउन के लिए ही आएगा। अगर हम बोल रहे हैं एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव का काम कुछ और नहीं होगा। इसमें एक शब्द और भिड़ा रहे हैं, दो शब्दों का जिक्र कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव अगर हम बोल रहे हैं फ्रेज, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहे हैं, या तो चाहे बोले दोस्तों एडजेक्टिव क्लाउज। क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्तों? एडजेक्टिव क्लाउज। क्या बोल दे रहे हैं दोस्तों? एडजेक्टिव क्लाउज बोल दे रहे हैं। तो जो काम एडजेक्टिव का होगा, क्या हुआ काम एडजेक्टिव क्लाउज फ्रेज का अलग हो जाएगा क्या? जो काम एडजेक्टिव का होगा वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का होगा, वही काम एडजेक्टिव क्लाउज का होगा। मतलब ये सभी का सभी जब भी आएंगे तो हमेशा और हमेशा नाउन के लिए ही आएंगे। किसके लिए आएंगे? हमेशा ये नाउन के लिए ही आएंगे। जब भी आएंगे किसके लिए आएंगे मेरे दोस्त? नाउन के लिए ही आएंगे। एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। किसके लिए आता है? अब आपको पता है नाउन का सब्स्टिट्यूएंट प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए भी बात किया जा सकता है। तो अब इस सवाल यहाँ से ये जगह कि जहां हम नाउन बोलेंगे तो वहां तुरंत समझना ना प्रोनाउन का भी नाम लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? प्रोनाउन। तो हम बार बार नाउन बोलेंगे तो समझ जाना, ठीक है ना। हाँ, तो जो काम बताइए एडजेक्टिव किसके लिए हमेशा आता है? नाउन के लिए। एडजेक्टिव फ्रेज किसके लिए आता है? नाउन के लिए। एडजेक्टिव क्लाउज किसके लिए आता है? ये विशेषता बताएगा तो क्या है दूसरा काम करेगा? ये भी विशेषता बताएगा। किसका? सब नाउन का बताएंगे मेरे दोस्त। किसका बताएंगे? सभी नाउन का बताएंगे। तो सबसे पहला काम की जो एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं एक काम क्या करता है? बस एक्सप्लेनेशन करता है। किसका करता है भाई साहब? एक्सप्लेनेशन। जब कोई व्यक्ति किसी का एक्सप्लेनेशन करता है मतलब उसका चपरासी है, नौकर है। क्या है मेरे दोस्त? चपरासी है, नौकर है, मतलब उसका क्या करेगा? गुलामी है ना। तो उसका यानी कि ये किसका गुलाम है जरा बताइए भाई साहब? ये नाउन का गुलाम है। किसका गुलाम है दोस्तों? तो ये बात जब भी आएगा तो नाउन के लिए आएगा। इतना कंफर्मेशन करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है, सही है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें। जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इसका रूट मैप तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी फंक्शन पढ़ाए जाने हैं सबसे पहला काम किसके ऊपर करना है? रूट मैप पर। किसके ऊपर भाई साहब? तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब आपके यहाँ से आना चाहिए कि दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से दोस्तों? एक होता है डिटरमाइनर। क्या होता है दोस्तों? डिटरमाइनर। क्या होता है भाई साहब? एक होता है डिटरमाइनर और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा अपने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा दोस्त? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अपने पास। 2 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से भाई साहब? डिटरमाइनर्स होते हैं और दूसरा कौन सा होता है? क्वालिटेटिव। अगर इसमें बात करें तो जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं मेरे दोस्त। कौन कौन से होते हैं? आपको अगर पूछा जाए कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, डिटरमाइनर्स खाली नाम नहीं सुनना है, समझना भी है कि डिटरमाइनर्स होता क्या है, सही है ना।
नहीं तो आज तक जब भी पढ़ाया जाता है डिटरमाइनस नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे देखते चलना, सब समझ में आएगा आपको। तो डिटरमाइनस बोलती है, आपके मन में सवाल जाना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई साहब? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों बताएगा आइडेंटिटी बताएगा। क्या बताएगा? आइडेंटिटी बताने वाले होते हैं। कौन सा भाई साहब? एक होता है आइडेंटिटी बताएगा और दूसरा जो दोस्तों बताएगा क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा मेरे दोस्त? तो एक आइडेंटिटी बताता है और दूसरा क्या बताता है? क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का थोड़ा सा बात अभी उधर रोके रहिएगा, अभी बात इसके ऊपर करिए। किसके ऊपर दोस्तों? यहाँ पर। तो आइडेंटिटी बताने वाले जो ग्रुप के होते हैं दोस्तों, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्टिकल्स। क्या होता है भाई साहब? आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स में आपको पता है कौन कौन आते हैं? ए एन और दोस्तों द आता है। ठीक है, चलो अगला अगर बात करें तो अपने पास आता है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या आता है मेरे दोस्त? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में नाम क्या क्या आएगा? जैसे माई हो गया, आवर हो गया, जितने भी पोसेसिव वाले खाने लगे हैं, सही है ना? तो इधर जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ऐसे सभी जो अपने पास निकल के आ रहे हैं मेरे दोस्त, ये सभी क्या कहलाएंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। सही है ना? अच्छा, अगर तीसरे की बात करें, ये टोटल 3 ही होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या मेरे भाई साहब? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें दोस्तों की बात करें, दिस हो गया। क्या हो गया भाई साहब? दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया। सही है ना? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या कहलाएंगे भाई साहब? आइडेंटिटी वाले हैं। क्या है भाई साहब? आइडेंटिटी वाले हैं। चलो यहाँ तक भी बात समझ में, थोड़ा सा इरेज करें, ये बात थोड़ा सा हटाए, इसको ये सब हटाए, थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आया ही है ना? तो आर्टिकल आपको पता है कि आर्टिकल दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। पोसेसिव अगर एडजेक्टिव की बात करें, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, ईज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया। पोसेसिव केस 2 टाइप्स के होते हैं, एक एडजेक्टिव बनेगा और एक प्रोनाउन। तो ये आपको समझ में आ रहा कि एडजेक्टिव है, जैसे ही माई ने लिख दिया तो प्रोनाउन बन जाएगा। अधिकार भी दिखा रहा है, मतलब डबल नेचर का आ गया। एक तो पोजीशन भी दिखा रहा है और दूसरा प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। और यह अगर आवर बोल रहे तो सही समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव है। आवर से बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? या प्रोनाउन। योर समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव, लेकिन योर से बोलते ही समझ में आ रहा है या प्रोनाउन है। सही समझ। और दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन आपको किसी भी शब्द को याद नहीं करना है कि ये एडजेक्टिव भी है, ये प्रोनाउन भी है, लेकिन हर शब्द का अपना नेचर होता है। जो शब्द जहां पर आएगा उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सही समझ में आ रहा है ना? अगर हम याद कर ले कि लेटर माने, अभी पढ़ा रहे थे कि लेटर माने तो अक्षर होता है, लेटर माने पत्र भी तो होता है। क्या होता है मेरे भाई साहब? लेटर माने खत भी तो होता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा शब्द बोलेंगे भैया? सब अंग्रेजी का रूल और कॉन्सेप्ट बोलता है बार बार कि अगर आप याद करेंगे तो हर बार क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये लिखावट ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि कहाँ पे बात कैसा बोला जा रहा है। ये बातें कब पकड़ में आएगा? बोलने के हिसाब से कि वो बातें आप कहाँ कर रहे हैं, कौन सी बात क्या हो रही है। ठीक है ना? तो बातों के ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे दिस बैग, अगर हम बोल रहे थे दिस बैग, अभी क्या समझ में आ रहा है? बताइए भाई साहब। दिस बैग इज वेरी कॉस्टली या कुछ भी बोले तो दिस बताओ ये क्या है? समझ में आ रहा है? ये एडजेक्टिव है। हम बोले दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। अभी आपने बोला था कि दिस क्या है मेरे भाई साहब? एडजेक्टिव है। अभी बताओ क्या बन गया? ये अभी क्या बन गया? अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं होगा। अब बता रहे नजदीकी और दूरी, या नजदीकी तो बता ही रहा है, नजदीकी यहाँ भी बता रहे, लेकिन इस बैग की खासियत भी बता रहे हैं मेरे भाई साहब। सही है ना? तो ये चीज अलग हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा? लेकिन शब्द तो वही है मेरे भाई साहब। दिस यहाँ भी है और दिस यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? एक एडजेक्टिव बन रहा है, एक प्रोनाउन बन रहा है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज कम्स स्पीक। लैंग्वेज कैसे आती है दोस्तों? बोलने से। बोलोगे तभी सीख पाओगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर
ताला लग जाएगा जुबान पर। तो जुबान पर ताला ना लगे तो मेरे भाई साहब थोड़ा बोलने का प्रयास किया करिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वांटिटी अगर बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी दिखाएगा मेरे भाई साहब। क्या दिखाएगा? क्वांटिटी बताएगा। तो पहला अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या भाई साहब? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें मेरे भाई साहब, तो जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्वांटिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? जैसे लिटिल हो गया, क्या हो गया? LITTLE, लिटिल हो गया। अ लिटिल हो गया, क्या हो गया भाई साहब? अ लिटिल हो गया। LITTLE, अ लिटिल हो गया। द लिटिल हो गया, क्या हो गया भाई साहब? द लिटिल हो गया। द लिटिल हो गया। LITTLE, द लिटिल हो गया। लेस हो गया। LESS, लेस हो गया। मच हो गया। ये सभी बताओ क्या बता रहे हैं मेरे भाई साहब? ये क्वांटिटी बता रहे हैं। जैसे लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। अब आपको पता है कि लिटिल किन चीजों को बोलते हैं? दिस इज द नेगेटिव सेंस। दिस इज द नेगेटिव मतलब तुच्छ के बराबर है, ये नहीं है। मतलब क्वांटिटी को क्या मान सकते हैं आप? जीरो भी मान सकते हैं। थोड़ा बहुत है तो उसकी नगण्य के बराबर होता है। तो लिटिल का मतलब छोटा। कितना छोटा नहीं पता है, मतलब मात्रा से कम है, तो हम छोटा ही बोलेंगे ना। जितना मुझे आवश्यकता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। पहली बात, जो लिटिल है इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप कि कितनी छोटी है कोई सी चीज, ठीक है ना। अब कहेंगे सर अनडिफाइन कैसे हो गया? अरे डिफाइन कैसे कर सकते हो? हम बोल रहे हैं कि ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ से छोटी है। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज अ लिटिल ट्री देन, दिस इज लिटिल ट्री देन दैट ट्री। उस पेड़ से यह पेड़ क्या है भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा है? दिस, हाँ तो लिटिल क्यों बोल रहे हैं? मतलब कंपैरिजन में बोल रहे हैं। आई हैव लिटिल मनी बोल रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? मेरे पास आवश्यकता से कम है, मुझे जो चाहिए वह मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन अ लिटिल बोलते ही मतलब पर्याप्त मात्रा में, जितना मुझे चाहिए उतना भी है, हो सकता है उससे भी ज्यादा भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग बोलते हैं अ लिटिल। द लिटिल का मतलब क्वांटिटी जो रहेगा वो बहुत डाउन रहेगा, मतलब आवश्यकता से कम होना, आवश्यकता से कम होना। लेकिन दोनों लोगों को पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तभी उसके बारे में बात किया जा रहा है। चलो आगे आते हैं। ऐसे बताएंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या मेरा भाई साहब? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं मेरे भाई साहब। क्या क्या होते हैं भाई साहब? ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट, DEFINITE, डिफिनिट होता है। दूसरा इनडिफिनिट होता है। क्या होता है भाई साहब? इनडिफिनिट, ठीक है। जैसे डिफिनिट भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डर बताएगा और एक बताएगा नंबर बताएगा। एक ऑर्डर बताएगा, दूसरा क्या बताएगा भाई? एक ऑर्डर बताएगा और दूसरा क्या बताएगा? अगर हम ऑर्डर की बात करें, जैसे फर्स्ट हो गया, क्या हो गया भाई साहब? फर्स्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, क्या हो गया भाई साहब? ये प्लूरल नहीं है, सेकेंड पर्सन बोलेंगे, सेकेंड पर्सन से नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे, तो सही समझ में आ रहा है। टू बोलेंगे, थ्री बोलेंगे, टू पर्सन नहीं, टू पर्सन से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन बोलेंगे, सेकेंड पर्सन से नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे यहाँ अपोजिट है, यहाँ नंबर बता रहे, न्यूमरल एडजेक्टिव है, सही है ना। और जैसे यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं, जैसे क्या हो गया? मेनी हो गया, क्या हो गया? मेनी हो गया। और क्या हो गया मेरे भाई साहब? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे तमाम आप लिख सकते हैं जो इनडिफिनिट हो गया। जैसे सम वन, सही समझ में आ रहा है ना। सम बॉडी, क्या हो गया भाई साहब? तो अपने पास ये पहले बोलना है न्यूमरल एडजेक्टिव जो न्यूमरल बताए, इनडिफिनिट हो। मेनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब? मेनी होना चाहिए। तो मेनी हो गया, फ्यू हो गया, ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे भाई साहब? न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा आपको पता होना चाहिए, सही है ना। तो अगर तीसरे की बात करें तो अपने पास वो निकल कर आता है दोस्तों, तो फ्रैक्शनल एडजेक्टिव लिखिएगा या डिस्ट्रीब्यूटिव लिखिएगा। क्या लिखिएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे क्या हो गया भाई साहब? ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सभी समझ में आ रहा है ना। जैसे ईच बोल रहे हैं तो ईच समझ में आना चाहिए। ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सभी क्या है? आइदर हो गया,
यही शब्द एडजेक्टिव भी है और यही शब्द क्या है, प्रोनाउन भी बनेगा, लेकिन एवरी हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ये प्योर रूप से एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। हम बोले ईच इज हैप्पी और एवरी इज हैप्पी, तो इसमें एक सही है लेकिन एक गलत है। तो क्या समझ में आ रहा है, एवरी इज हैप्पी या ईच इज हैप्पी, कौन सही है? ईच इज हैप्पी सही है, प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, तो प्रोनाउन का काम किया वहां पे, लेकिन ये केवल एडजेक्टिव होता है तो कौन है वहां पे नाम देना पड़ेगा। एवरी पर्सन, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट, या सब नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने पास ये कौन सा बनेगा, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। अगला अगर हम बात करें तो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब, क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर से क्या होते हैं मेरे भाई साहब, ऐसे शब्द जो नंबर भी बताएं और क्वांटिटी भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने पास हो गया सम, क्या हो गया मेरे भाई साहब, सम हो गया। सम एक ऐसा वर्ड है जैसे इनफ हो गया, क्या हो गया भाई साहब, इनफ, ENOUGH, इनफ हो गया। लॉट्स ऑफ हो गया, क्या हो गया भाई साहब, लॉट्स ऑफ हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है, ये सभी जो शब्द आ रहे हैं मेरे भाई साहब, ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिफायर्स है, मतलब ये संख्या भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं, क्वांटिटी। सम वाटर, सम पीपल, सही समझ में आ रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ वाटर, सही समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल आप सभी के लिए यूज कर सकते हैं, इनफ लगाइए, कुछ भी लगाइए। और लास्ट जो अपने पास है दोस्तों, वो है फ्रैक्शनल। क्या है मेरे दोस्त, फ्रैक्शनल। अपने पास अगला अगर बात करें तो ये फ्रैक्शनल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव भाई साहब, फ्रैक्शनल जो एडजेक्टिव होता है ये फ्रैक्शन दिखाता है, मात्रा ये भी बताता है कितना फ्रैक्शन है, सही है ना। तो मात्रा भी बताता है और संख्या भी बताता है। ये भी क्या बताता है भाई साहब, ये मात्रा भी बताएगा, संख्या भी बताएगा। फिर इसे हम लोग क्वांटिफायर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो क्वांटिफायर्स का ही एक रूप है, परंतु बस ये फ्रैक्शन में है। अभी ये फ्रैक्शन में नहीं था, ठीक है ना, बटे में नहीं था। मतलब 100 में से 4 को लेना है कि 1 को लेना है, 50 को लेना है, ये बातें नहीं किया गया, प्योर सभी को लेना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2/3, 4/3 कितना लेना है वो सब यहाँ से आप छठिया कर सकते हैं। 30% ऑफ दिस पीपल, 30%, इससे क्या समझ में आ रहा है, 30%, 30%, 20%, 50%, 1/3 ऑफ, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, 1/3 ऑफ। 1/3 ऑफ बोलते ही क्या समझ में आ रहा है, 1/3 ऑफ। अब किसी का भी 1/3 भाई साहब, 1/3 ऑफ ग्रीन बोर्ड इज फिलअप, इससे क्या समझ में आ रहा है, 1/4 ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड, 1/4 ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड इज फिलअप। तो मतलब इस ग्रीन बोर्ड का 1/4 भाग क्या हो गया, भर गया, लेकिन 1/4 नहीं, पूरा भर गया, लगभग कुछ छूटा हुआ है, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ फ्रैक्शनल एडजेक्टिव मतलब फ्रैक्शन में बात किया जाएगा। मतलब आपके पास अगर यहाँ पे लिखा गया ही है, जैसे कोई बॉटल है या इंक है या चाक है, उसमें पानी कितना है, कितना पानी नहीं है, मान लीजिए कि आधे से ज्यादा पानी है, तो क्या बोलेंगे, या 2/3 है या 1/3 है, 1/3 है, तो आप बोलिए बिल्कुल फ्रैक्शनल में, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं एक आम अपने पास है, या तो एक आम है अपने पास दिया गया है, इस आम का हम बोल रहे हैं कि 60% आम क्या हो गया है, खराब हो गया है, क्या हो गया है, डैमेज हो गया, तो क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, 60% ऑफ दिस मैंगो, 30% ऑफ दिस मैंगो इज डैमेज, मतलब क्या हो गया है, खराब हो गया। तो परसेंटेज दिखाने के लिए, भाग दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यह। तो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अपने पास जो होता है दोस्तों। क्वालिटेटिव जो एडजेक्टिव होता है ना, ये सभी जो है दोस्तों, सबसे पहला काम, ये सभी का सभी डिटरमाइनर्स है। अभी सभी के सभी क्या आते हैं, और डिटरमाइनर्स है, लेकिन डिटरमाइनर्स चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे छोरी नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा मेरे भाई साहब। ये चिल्ला के बोलता है, क्या बोलता है, क्या चिल्ला के बोलता है, कहता है कि मुझे अगर छोरी नहीं देंगे तो मैं जिंदा आग में जल जाऊंगा। कौन बोलता है ऐसा, डिटरमाइनर। जल जाऊंगा तो आपको फिर महंगा पड़ जाएगा, मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगा जब ये जल जाएगी तब, ठीक है ना। एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर डिटरमाइनर्स आया है तो समझो क्या आएगा मेरे भाई साहब, नाउन आएगा। क्योंकि अगर हम बोले हस्बैंड है, वाइफ, अगर बोल दिया जाएगा कि हस्बैंड भी है, हस्बैंड का मतलब और वाइफ का मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट है।
एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। क्या है मेरे भाई साहब, अगर पत्नी ना रहे तो फिर हस्बैंड का काम नहीं चलेगा, और हस्बैंड नहीं रहे तो फिर पत्नी का काम नहीं चलेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है मेरे भाई साहब, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यही बात यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है कि अगर डिटरमाइनर्स आएगा इसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, नाउन देना ही पड़ेगा। सही बात है, चलो ठीक है। तो ये सब जो बातें किया गया है इसका कैटेगरी अलग है और इसकी कैटेगरी क्या है मेरे भाई साहब। लेकिन ये देखो क्या बताता है, ये पर्सनालिटी बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, कलर बताएगा, ऑरिजिन बताएगा। सही समझ में आ रहा है ना, तो फीलिंग बताएगा। ये सभी जो बताने वाला काम करता है ऐसा कौन करता है, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बताएगा। कौन बताएगा, शेप बताएगा, किसी भी चीज का कोई भी चीज होगा इसका शेप बताने के लिए काम। और क्या हो गया, शेप बताएगा, साइज बताएगा, और क्या बताएगा, कलर बताएगा, क्या बताएगा, ऑरिजिन बताएगा। जैसे इंडिया हो गया मेरा भाई साहब, सही समझ में आ रहा है, इंडिया सही समझ में आ रहा है। इंडिया क्या है, ये तो नाउन है, इंडियन बोल दिया तो क्या है यार, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, सही है ना। तो क्वालिटेटिव, और कौन सा क्वालिटेटिव में, ऑरिजिन। क्या होगा मेरे भाई साहब, ये ऑरिजिन स्रोत बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं, स्रोत बता रहे हैं, स्रोत बताने का काम हो गया। शेप, साइज, कलर, ऑरिजिन, फीलिंग, पर्सनालिटी, फीलिंग, पर्सनालिटी, एज। ठीक है, ऐसा कौन करने का काम करता है भाई साहब, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और शेप में तमाम लिख सकते हैं, जैसे हो गया रेक्टेंगुलर, हो गया सर्कुलर, हो गया। सही समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर हो गया, क्या हो गया, और क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, जो भी शेप होता है। और साइज में जैसे बिग हो गया, जिगेंडिक हो गया, स्मॉल हो गया, लिटल हो गया, ये सभी समझ में आ रहा है। तो लिटल यहाँ भी है और लिटल यहाँ भी है। अभी दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है, दिस इज लिटल ट्री, इससे क्या समझ में आ रहा है, दिस यू आर लिटल बॉय, इससे क्या समझ। अब लिटल यहाँ क्या बता रहा है, अब यहाँ पे लिटल का काम बड़ा अलग अलग है, एक ही काम नहीं है लिटल का। तो यू आर लिटल बॉय, यू आर लिटल, LITTLE, लिटल बॉय। अब यहाँ बताओ लिटल क्या बता रहा है, इधर वाला है, इधर वाला चीज आया है या इधर वाला आया है। अब इधर लिटल क्या बता रहा है, इस बच्चे का साइज बता रहा है। दिस इज लिटल ट्री, दिस इज लिटल ट्री, लिटल बॉय क्या बता रहा है, इसकी साइज बता रहा है। हियर इज लिटल वाटर, तो कौन सा आया है लिटल भाई साहब, ये इधर, ये बता रहा है, किधर गया, साइज बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। अब आपको पकड़ना है, इसीलिए बोले हैं एक शब्द का एक काम नहीं हो सकता है। इसलिए तो क्या लिखा गया, तो फंक्शन बेस्ड। क्या लिखा गया था, मतलब अगर किसी भी शब्द का पहचान मिलेगा तो उसके कार्य से मिलेगा। अगर आपने याद कर लिया कि ये वाला है कि ये वाला है, याद कर ले लिटल जो आएगा तो फंस जाओगे मेरे भाई साहब। इतनी बार बोल रहे कि याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है। ये लिटल का काम, लिटल बताओ कौन सा हो गया। अभी यहाँ पे ये बता रहा है साइज, क्या बता रहा है। अगर हम बोल रहे हैं हियर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉक्स, क्या समझ में आ रहा है, इन दिस बॉटल। अब यहाँ पे लिटल तो क्वांटिटी ना बताना शुरू कर दिया मेरे भाई साहब। आई हैव लिटल मनी, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा। मतलब जो आप पैसे की बात करो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है मेरे भाई साहब। वो लिटल तो कहीं काम कर रहा है। हो चलो ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आया होगा। इसके बाद कलर, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, संगो मिंगो कौनो भी हो, लिखना तो लिखना है, क्या है, ठीक है ना। तो लाल, गुलाबी, पीला, सीला कहीं सा अगर आ गया, रेड आ गया तो क्या करोगे, स्मॉल, कैपिटल की स्मॉल। जब ये ऑरिजिन वाली अगर बात किया जाएगा तो ये किसी के प्रॉपर नाउन से बनता है। कहां से बनता है, तो यह प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहलाएगा। इसका नाम प्रॉपर एडजेक्टिव भी पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऑरिजिन वाला पॉइंट है ये प्रॉपर नाउन से आता है, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। इसलिए हमेशा इसको भी कैपिटल से लिखा जाता है। इसमें एक ही बंदा आया है कैपिटल से लिखने वाला, बाकी सभी क्या है भाई साहब, इस्तेमाल से ध्यान देना, बाकी सभी क्या रहेंगे। और लेकिन एक बंदा कौन रहेगा, ये ऑरिजिन, स्रोत, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसको कैपिटल से लिखना है, ठीक है ना।
और फीलिंग मतलब हो जाएगा भाई साहब, अब फीलिंग आपके जो अंदर से भी आता है। पर्सनालिटी जैसे आपका क्या है भाई साहब, क्वालिटी वही। और एज जैसे क्या हो गया, आपका उम्र की बात किया, जैसे आप नए हैं, पुराने हैं, न्यू है कि यंग है कि ओल्ड है, चाइल्डहुड है, कौन सा है। लिखो फटाफट यार, फटाफट लिखो, आगे बढ़े जल्दी से।